Hello viewers, welcome to my video lecture. In my previous lecture, I have already discussed about the different kingdom system of classification. Here in this video, I am going to start the kingdoms, different kingdoms of 5 kingdom classification. So let's start. The first kingdom is Kingdom Monera. Kingdom Monera include, as we already know that this kingdom include unicellular and prokaryotic organism. It include the all types of bacteria. Bacteria is the sole member of Kingdom Monera और ये हर जगह पाया जाता है. फ्रॉम एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये पाया जा सकता है, जैसे कि हॉट स्प्रिंग और डीप ओशंस में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ शेप के आधार पे ये 4 तरह का होता है. फर्स्ट, अगर स्फेरिकल शेप का होगा तो उसे टर्म देंगे कोकाई. अगर रॉड शेप का होगा तो बेसिलाई. अगर स्पाइरल शेप का होगा तो स्पाइरेला. और अगर कॉमा शेप का होगा तो विब्रियो. बैक्टीरिया डिफरेंट तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं. ये दोनों ही तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉपिक. पर मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया शो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और ऑटोट्रॉपिक में भी ये दोनों ही तरह का मोड शो करते हैं, फोटोसिंथेटिक भी और कीमोसिंथेटिक भी. जो बैक्टीरिया होता है उसको 2 क्लास में कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट है आर्की बैक्टीरिया एंड सेकेंड है यू बैक्टीरिया. आर्की बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया. बैक्टीरिया आर ऑफ 2 टाइप, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया. Now I am going to describe the Archaebacteria and Eubacteria one by one. So let's understand what is Archaebacteria. Archaebacteria, also known as primitive bacteria. These bacteria are live in extreme and harsh condition. ये बैक्टीरिया harsh और extreme condition में रह सकते हैं, जैसे कि ये हाई टेम्परेचर, लो pH एंड हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं. आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से इसलिए अलग हैं क्योंकि इनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है वो यू बैक्टीरिया से अलग होता है और ये सेल वॉल की वजह से ये इस हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल अलाउज देम टू सर्वाइव इन सच कंडीशन. On the basis of harsh condition, they survive. Archaebacteria are categorized into 3 groups. मतलब जिन हार्श कंडीशन में ये रहते हैं उनके बेसिस पे इनकी क्लासिफिकेशन किया गया है और इनको 3 ग्रुप्स में बांटा गया है. फर्स्ट इज मेथनोजेंस, सेकेंड इज हेलोफाइल्स एंड थर्ड इज थर्मो एसिडोफाइल्स. सो लेट अंडरस्टैंड दीज 3. Because the Archaebacteria is classified into methanogens, halophytes and thermoacidophiles based on their extreme condition. So first of all we have to understand in which extreme condition these bacteria are present. क्योंकि उसको एक्सट्रीम कंडीशन के हिसाब से ही इसे ग्रुप किया गया है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये कौन से एक्सट्रीम कंडीशंस में प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट है मेथनोजेंस. ये बैक्टीरिया लिव इन मार्शी एरियाज. ये मार्शी एरियाज यानी कि दलदलीय क्षेत्रों में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. हेलोफाइल्स लिव अंडर एक्सट्रीमली सॉल्ट कंडीशन. ये एक्सट्रीमली सॉल्ट कंडीशन में ये बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं. थर्मो एसिडोफिल्स, ये तो नेम से क्लियर है. थर्मो मीन्स हॉट और एसिड, यानी कि ये एक्सट्रीमली हॉट और एसिडिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर लेते हैं. लीव अंडर एक्सट्रीमली हॉट एंड एसिडिक कंडीशन सच एज हॉट स्प्रिंग. जैसे कि हॉट स्प्रिंग में ये आराम से सर्वाइव कर लेते हैं. कुछ थर्मोएसिडोफिल्स बैक्टीरिया तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड के अबव टेम्परेचर में भी आराम से सर्वाइव कर लेते हैं. सम आर सर्वाइव अप टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड. मेथनोजेंस बैक्टीरिया मार्शी एरिया के साथ साथ रूमिनेटिंग एनिमल्स के गट में भी प्रेजेंट होते हैं. ऑल्सो प्रेजेंट इन द गट ऑफ द रूमिनेटिंग एनिमल्स. रूमिनेटिंग एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं, इसके अंदर काव और बफेलो आती हैं. इनकी स्टमक्स में 4 पार्ट रहता है जिसमें से एक पार्ट रूमेन होता है. क्योंकि ये जो मेथनोजेंस हैं उनको मेथनोजेंस बैक्टीरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेथेन गैस का प्रोडक्शन करती है, इसीलिए इसे नेम दिया गया है मेथनोजेंस. दे प्रोड्यूस मेथेन गैस, सो कॉल्ड मेथनोजेंस. क्योंकि ये मेथेन गैस का प्रोडक्शन करती है इसलिए इसे कमर्शियली गोबर गैस के प्रोडक्शन में भी यूज़ करते हैं. दे प्रोड्यूस मेथेन गैस, सो कमर्शियली यूज इन द गोबर गैस. अगर मेरा ये डिस्कशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.